Hello, dear students. Welcome to Dizzy Lessons of Navankur Vidyapeeth. Today, we will read class first, subject EBS lesson 5 सेफ्टी रूल्स। आज हम सेफ्टी रूल्स को रीड करेंगे। सेफ्टी रूल्स मीन्स सुरक्षा नियम। लेट्स स्टार्ट। सेफ्टी रूल्स हेल्प अस टू कीप सेफ। सुरक्षा नियम हमें सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर। हमें हर जगह सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर मीन्स सुरक्षा नियमों को हर जगह फॉलो करना चाहिए। अगर हम सुरक्षा नियमों को फॉलो करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सेल्व्स एंड अदर्स टू। हमें अपना और दूसरों का भी ध्यान रखना चाहिए। These rules must be followed for our well-being both at home and outside. इन नियमों का पालन हमें हमारे घर और बाहर दोनों जगह अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। Did you know? क्या आप जानते हैं? In traffic signals, red light is used because red color can be seen from long distance. ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती का उपयोग किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि लाल रंग को लंबी दूरी से देखा जा सकता है। लाल रंग स्पष्ट दूर से ही दिखाई देता है। ये ट्रैफिक लाइट का चित्र बना हुआ है। ऊपर रेड लाइट है, बीच में येलो लाइट है और नीचे ग्रीन लाइट है। द रेड लाइट सेज ब्लैंक। रेड लाइट क्या कहती है? स्टॉप मीन्स रुकना। द येलो लाइट सेज ब्लैंक। और येलो लाइट यानी कि पीली बत्ती कहती है कि गेट रेडी टू गो, जाने के लिए तैयार रहना। द ग्रीन लाइट सेज ब्लैंक। और हरी बत्ती क्या कहती है? गो। द ग्रीन लाइट सेज गो। द पेडेस्ट्रियन लाइट tells you to cross the road at the zebra crossing. पैदल यात्री प्रकाश आपको जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार करने के लिए कहता है। ऑन द रोड, रोड पर कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए हम रीड करेंगे। ऑलवेज क्रॉस द रोड विथ एन एल्डर। हमेशा एक बड़े के साथ ही सड़क पार करना है। कभी भी अकेले सड़क पार नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट प्ले नियर और ऑन द रोड। हमें सड़क पर और सड़क के पास में नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे व्हीकल्स वगैरह निकलते हैं, तो हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए और सड़क के पास से भी नहीं खेलना चाहिए। इन अ मूविंग व्हीकल्स वी शुड नॉट टेक आउट एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। चलते वाहन में हमें अपने शरीर के किसी भी हिस्से को बाहर नहीं निकालना चाहिए। ना ही हाथ निकालना चाहिए, ना ही गर्दन निकालनी चाहिए। कुछ भी हो पर हमें शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं निकालना चाहिए। वाइल ड्राइविंग नेवर टॉक टू द ड्राइवर। ड्राइव करते समय कभी भी ड्राइवर से बात ना करें। अगर आप बात करोगे तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा और एक्सीडेंट होने का डर रहेगा। इसलिए आपको ड्राइव करते समय ड्राइवर से बात नहीं करनी चाहिए। एट होम, घर पर। अभी हमने रोड पर पढ़े थे, यानी कि रोड पर कौन कौन से सेफ्टी रूल्स को हम फॉलो करके सेफ रह सकते। अब हम घर पर कौन कौन से वो रूल्स हैं जिन्हें फॉलो कर हम सेफ रह सकते हैं। Here are a few simple safety rules to be followed at home. यहाँ पर कुछ सरल सुरक्षा नियम हैं जिनको हम घर पर फॉलो करके सुरक्षित रह सकते हैं। Do not play with sharp objects like blades, knives and scissors. ब्लेड, चाकू और कैंची जैसी तेज वस्तुओं से ना खेलें। जैसे कि ये पिक्चर में हमें दिख रहा है, एक लड़की सेब को काट रही है, तो हमें
नुकीली चीज़ों की यानी तेज धार वाली वस्तुओं से नहीं खेलना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग एंड हीटर्स। बिजली के तारों, प्लग और हीटर को ना छुएं क्योंकि इससे करंट लगने का डर रहता है। ये देखिए, ये अपनी उंगली से बोर्ड प्लग को टच कर रहा है। मैच स्टिक और फायर कैन बर्न आवर स्किन। माचिस और आग हमारी स्किन को जला सकती है, इसलिए हमें माचिस और आग से नहीं खेलना चाहिए, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। ये वो दिख रहा है आपको, ये माचिस जला रहा है। डोंट ट्राई टू क्लाइंब ऑन अ विंडो और अ सेल्फ, यू कैन गेट हर्ट। खिड़की या सेल्फ पर चढ़ने की कोशिश ना करें, आपको चोट लग सकती है। वाइल स्विमिंग, तैरने में कौन कौन से रूल्स फॉलो करना चाहिए हम रीड करेंगे। नेवर गो टू स्विम अलोन, कभी भी अकेले तैरने ना जाएं। हमेशा किसी बड़े के साथ आपको तैरने जाना चाहिए, अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। ऑलवेज यूज अ स्विमिंग ट्यूब, हमेशा एक स्विमिंग ट्यूब का उपयोग करें। फॉलो योर इंस्ट्रक्टर्स एडवाइस, और अपने प्रशिक्षक की सलाह का पालन करें। जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उनको फॉलो करें तो आप इससे सेफ रहेंगे। डू नॉट गो इन डीप वाटर फॉर अ स्विम, और तैरते समय तैरने के लिए आपको गहरे पानी में नहीं जाना चाहिए, कभी भी तैरने के लिए गहरे पानी में ना जाएं। टेक अ शावर बिफोर गेटिंग इन द पूल एंड आफ्टर कमिंग आउट, पूल में आने से पहले और बाहर, पूल में जाने से पहले और आने के बाद शावर लें। ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा याद रखना है, क्या याद रखना है? इन केस ऑफ डिस्कम्फोर्ट इन्फॉर्म योर इंस्ट्रक्टर्स, यदि आप कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रशिक्षक को बताना चाहिए। सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में क्या सेफ्टी रखनी चाहिए हम देखते हैं। राजू फॉलोज सेफ्टी रूल्स एंड देयरफॉर ही इज सेफ, राजू सुरक्षा नियमों का पालन करता है इसलिए वह सुरक्षित है। एक राजू नाम का लड़का है जो सुरक्षा नियमों का पालन करता है इसलिए वह सेफ है। वह कौन कौन से रूल्स को फॉलो करता है देखिए। ही प्ले आउटडोर गेम्स इन अ पार्क और अ प्लेग्राउंड, वह पार्क या खेल के मैदान में आउटडोर गेम खेलता है। ऐसा नहीं कहीं भी खेलो आपको सिर्फ प्लेग्राउंड और पार्क में ही आउटडोर गेम खेलना चाहिए। ही नेवर पुश और फाइट विथ एनीवन, वह कभी किसी के साथ धक्का या लड़ाई नहीं करता। राजू जो एक लड़का है वह कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करता और ना किसी को धक्का देता है। और इसी तरह हमें भी फॉलो करना चाहिए कि हमें भी किसी को न धक्का देना चाहिए ना ही किसी से लड़ाई करनी चाहिए। ही नेवर प्ले एट लॉनली प्लेस, और वह एकाकी स्थानों पर नहीं खेलता। कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ एकदम से दूर होते हैं और कोई नहीं रहता वहाँ हमें नहीं खेलना चाहिए। ही नेवर प्ले आफ्टर द सनसेट, और सूर्यास्त के बाद वह कभी नहीं खेलता। जब सूर्यास्त हो जाता है तब वह नहीं खेलता है। फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक चिकित्सा, द मेडिकल हेल्प गिवन बिफोर द डॉक्टर कम्स इज नॉन एज फर्स्ट एड, डॉक्टर के आने से पहले दी जाने वाली चिकित्सा सहायता को प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड कहा जाता है, उसी के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है?
डॉक्टर्स के आने से पहले जो जो चिकित्सा यानी कि जो दवाई दी जाती हैं उसको हम प्राथमिक चिकित्सा के रूप में जानते हैं। अब हम इन सर्कल द करेक्ट आंसर पर सर्कल करेंगे जो जो हमने रीड किया है। There are blank colors in traffic lights. A 5, B 3, C 8। तो हमने कितने ट्रैफिक लाइट में कितने कलर होते हैं? रेड, येलो, ग्रीन। कितने कलर होते हैं? 3। तो यहाँ पे किस पे सर्कल करेंगे? 3 पर। नंबर 2, डू नॉट टच कार, हीटर, फ्रेंड। किसको टच नहीं करना चाहिए? कार को, हीटर को या फ्रेंड को? तो किस पे सर्कल करेंगे हम? हीटर पर। हीटर को टच नहीं करना चाहिए। वी मस्ट क्रॉस द रोड ओनली एट ग्राफ क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग, डियर क्रॉसिंग। तो हमने क्या रीड किया था? हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग करनी चाहिए। नंबर 4, वी शुड ऑलवेज वॉक। हमेशा कहाँ चलना चाहिए? इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीच में। बी ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर। सी एनीवेयर ऑन द रोड। तो कहाँ चलना चाहिए? फुटपाथ पर। तो हम फुटपाथ पर सर्कल करेंगे। वी मस्ट नॉट प्ले विद हमें किससे नहीं खेलना चाहिए? बॉल से, टॉय से या नाइफ से। तो हमने क्या रीड किया था? शार्प ऑब्जेक्ट से हमें नहीं खेलना चाहिए। तो इनमें शार्प ऑब्जेक्ट क्या हुआ? नाइफ, KNIFE, नाइफ। टिक द करेक्ट एक्शन एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। नंबर 1, नेवर वॉक इन अ क्यू while moving down the stairs. सीढ़ियों से नीचे जाते समय कभी भी कतार में ना चलें। ये क्या है? रॉन्ग, जबकि हमें कतार में चलना चाहिए। थ्रो बनाना स्किन ऑन द रोड। केले का छिलका सड़क पर फेंक दें। सही है या गलत? तो हमें केले का छिलका सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, इसलिए यह क्या हुआ? रॉन्ग। नंबर 3, ऑलवेज कट योर नेल्स विथ अ नेल कटर। अपने नाखून को हमेशा नेल कटर से काटें। सही है या गलत? तो क्या हुआ ये? सही। हमें हमेशा नेल कटर से ही तो कट करना चाहिए। यदि हम ब्लेड से कट करेंगे तो हमारा हाथ भी कट सकता है। नंबर 4, वी मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिक प्लग्स। हमें बिजली के प्लग को नहीं छूना चाहिए। सही बात है ना? तो हम इस पर राइट लगाएंगे। नंबर 5, थ्रोइंग स्टोन फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस। घर की छत से पत्थर फेंकें। फेंकना चाहिए या नहीं? नहीं, तो ये रॉन्ग हुआ। कंप्लीट द वर्ड्स। अब हमको वर्ड्स कंप्लीट करना है। नंबर 1, BANANAS, बनानास। इसमें बी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, फिर एन दिया हुआ है और एस दिया हुआ है। तो हमें इसमें क्या फिल करना है? ए, फिर नेक्स्ट फिल पर ए और फिर नेक्स्ट पर ए। तो ये किसकी स्पेलिंग हो जाएगी? बनाना की। नंबर 2, के ब्लैंक ब्लैंक वी ब्लैंक एस। तो ये किसकी स्पेलिंग है? नाइफ्स की। तो इसमें क्या फिल करेंगे? KNIVES, नाइफ्स मीन्स चाकू। नंबर 3, F ब्लैंक ब्लैंक T ब्लैंक 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 H। किसकी स्पेलिंग है ये? फुटपाथ की। तो इसमें क्या फिल करेंगे? FOOTPATH, फुटपाथ। नंबर 4, T ब्लैंक 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 F ब्लैंक। इसमें क्या करेंगे? ये किसकी स्पेलिंग है? ट्रैफिक की। TRAFFIC, ट्रैफिक। नंबर 5, Z ब्लैंक V ब्लैंक
ब्लैंक क्रॉसिंग, ये किसकी स्पेलिंग है? जेब्रा क्रॉसिंग।